नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, आज हम लोग सीखेंगे कि इलेक्ट्रिक बोर्ड का जो वायरिंग होता है वह किस प्रकार होता है। हम लोग आज एक इलेक्ट्रिक बोर्ड लिए हैं जिसमें हमने 3 सॉकेट लगाया है और एक पावर सॉकेट लगाया हुआ है यहाँ पे, और इसके साथ 4 स्विच लगा हुआ है और एक इंडिकेटर है। आप लोग देख सकते हैं, इसमें हम लोग वायरिंग करके देखेंगे कि इसका वायरिंग कैसे होता है। यदि आप इसको प्रॉपर रूप से देखेंगे तो आपको वायरिंग से संबंधित कभी भी समस्या नहीं आएगा। वायरिंग को समझने से पहले हम लोग कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ता है कि हम लोग किसमें सिर्फ फेज लगाते हैं और किसमें फेज और न्यूट्रल दोनों लगाया जाता है। जैसे हमारा जो यहाँ पर स्विच बोर्ड है, इस स्विच बोर्ड में स्विच के साथ हम लोग हमेशा जो कनेक्शन करते हैं, इसका सिर्फ और सिर्फ फेज का कनेक्शन होता है। यहीं यदि हम बात करें कि हमारा जो सॉकेट है, इस सॉकेट में हम फेज के साथ साथ न्यूट्रल का भी कनेक्शन करते हैं। जितने भी हमारा सॉकेट लगा हुआ है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि टोटल 4 सॉकेट लगा हुआ है, तो चारों में हमारा फेज के साथ साथ न्यूट्रल भी जाएगा। इसी तरह हम बात करते हैं यदि इंडिकेटर का, तो इंडिकेटर में भी हमारा फेज और न्यूट्रल दोनों लगेगा, क्योंकि यह एक इक्विपमेंट के जैसा काम कर रहा है। जहाँ भी हमारा इक्विपमेंट के जैसा जब काम होगा तो उसमें हमको फेज और न्यूट्रल दोनों ही देना पड़ता है। तो इसको हम लोग वायरिंग करने के लिए शुरुआत करते हैं। यहीं यदि हमारा एक फ्यूज लगा हुआ रहेगा तो फ्यूज में भी हमारा जो काम करेगा वो सिर्फ और सिर्फ फेज के साथ काम करेगा। इसी प्रकार से यदि हम एमसीबी लगाते हैं तो एमसीबी में भी हमारा कनेक्शन सिर्फ और सिर्फ फेज का होता है। तो एक बार हम इसको दिखाते हैं और एक एक करके हम कनेक्शन आपको करके दिखाते हैं। सुविधा के लिए हमने जो है सो इसमें अपने तार को कट करके रखा है, और इसको जो हम लोग रेड वायर यूज करेंगे, ये रेड तार हम लोग यूज करेंगे फेज कनेक्शन के लिए, और जो हमारा ये ब्लू वायर है, इस ब्लू वायर को हम यूज करेंगे न्यूट्रल का कनेक्शन बनाने के लिए। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते, हमने जो है सो छील लिया है। और आप ध्यान रखेंगे कि जो हमारा स्विच है, स्विच के हम जो है सबसे नीचे वाले भाग में जो हमारा इनपुट रहता है उसको हम लोग देते हैं, और जो लोड लगाते हैं वह ऊपर में कनेक्शन करते हैं। लोड हमारा यदि बल्ब लगाना है, फैन लगाना है, या हम यहाँ सॉकेट में सप्लाई देंगे तो इसको हम ऊपर वाले टर्मिनल से कनेक्ट करेंगे। यदि हम इसको नीचे करेंगे, ऊपर और नीचे में यदि जो हमारा मिस्टेक होगा तो यह जो स्विच है यह प्रॉपर रूप से काम नहीं करेगा। जब ऑन है तो ऑफ के जैसा वर्क करेगा, ऑफ के है तो ऑन के जैसा काम करेगा। तो अब इसको हम लोग यहाँ कस देंगे। अच्छे से इसको कस देना है ताकि ढीला नहीं रहे, नहीं तो ये यहाँ स्पार्क होने की संभावना रहती है। इसको हम अच्छे से इसको कस देंगे। ये हमारा इंडिकेटर है, इंडिकेटर में फेज और न्यूट्रल दोनों जाएगा, इसलिए यहाँ से हम फेज का कनेक्शन लेंगे ताकि तीनों में फेज आ जाए। तो हम एक टर्मिनल जो है यहाँ इसको जोड़ेंगे, और जो हमारा सप्लाई आएगा उसको हम यहाँ पर फेज देंगे। तो इसको दोनों एक साथ हम टाइट करेंगे। अभी सिर्फ समझने के लिए यहाँ हम इसको लगा करके रख देते हैं। अब अगला कनेक्शन हमको यदि इस जो है सॉकेट में देना है तो हम यहाँ से ऊपर से देंगे। पहले ही हम बता चुके हैं कि आपको जो लोड लगाना है वो आपका ऊपर से कनेक्शन होना चाहिए। तो इसको हम यहाँ सप्लाई देते हैं। कोई भी कनेक्शन हमारा ढीला नहीं होना चाहिए। यहाँ आप देख सकते हैं जिसमें L लिखा हुआ है उसमें हमारा फेज जाएगा, और जिसमें N लिखा हुआ है उसमें न्यूट्रल जाएगा। इसको हमने कनेक्शन कर दिया। अब मैं इसमें हम इस प्लग के लिए जो है कनेक्शन बना रहे हैं। तो इस प्लग के लिए भी कनेक्शन हो गया दोस्तों। अब मैं इस प्लग के लिए कनेक्शन देता हूँ। इसको हम लोग कनेक्ट कर रहे हैं ताकि फेज का पहले कनेक्शन हम कर लेते हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो। जो हमारा एक और प्लग है, इसमें मैं कनेक्ट करता हूँ इस स्विच से। तो एक बार आप फिर से देख लीजिए, यहाँ से हमारा मेन सप्लाई जाएगा। इस तरह से फेज, यहाँ फेज का जो
मेन सप्लाई आएगा, हम इसको इसके साथ उसको कनेक्ट करेंगे। अब यहाँ से हमारा फेज जो है सारे स्विच के नीचे वाले टर्मिनल से कनेक्ट हो जाएगा। अब एक एक स्विच से जो है हमने एक एक सॉकेट को कनेक्ट कर दिया है। जैसे देख सकते हैं इस सॉकेट को हमने यह इस स्विच के साथ कनेक्ट किया है, उसी तरह से इस सॉकेट को हमने जो है इस स्विच के साथ कंट्रोल किया है, और इस सॉकेट के लिए हमने इस स्विच को लगाया है, इस सॉकेट के लिए हमने इस स्विच को लगाया है। अब हमारी बारी आती है हमारे न्यूट्रल का कनेक्शन बनाने के लिए। तो न्यूट्रल का कनेक्शन दोस्तों ये हमारा जो है इंडिकेटर है। तो इंडिकेटर में एक हमको न्यूट्रल देना पड़ता है, जो हमारा सप्लाई के साथ न्यूट्रल आएगा उसको हम यहाँ कनेक्ट करेंगे, और यहीं से जो है हम अलग अलग जगह पर अपना कनेक्शन को कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ से हम कनेक्शन बनाना शुरुआत करते हैं। इस जगह से हम न्यूट्रल देते हैं यहाँ पे। हम यहाँ न्यूट्रल का कनेक्शन कर दिए हैं। अगला जो अब यहाँ न्यूट्रल आ गया, तो इस सॉकेट को और इस सॉकेट को भी न्यूट्रल की जरूरत है, तो हम यहाँ से इसको कनेक्ट कर देते हैं। हम यहाँ न्यूट्रल लगाते हैं और इस प्रकार से हम यहाँ भी न्यूट्रल को लगाएंगे। इस न्यूट्रल को हम यहाँ कर रहे हैं। दोस्तों ये हमारा सप्लाई से हमने फेज लिया है और इसको हम न्यूट्रल के रूप में यूज करेंगे। तो इसका कनेक्शन भी हम कर देते हैं। जहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैं पहले ही आपको बताया था कि जो हमारा फेज का कनेक्शन है इसको हम इस जगह से कनेक्ट करेंगे। तो इस फेज को हम यहाँ से कनेक्ट कर देते हैं। दोनों को एक साथ अच्छे से ज्वाइंट कर लेना है और यहाँ पर इसको कसना है। और जो न्यूट्रल का पॉइंट है उसको भी हम यहाँ कनेक्ट करेंगे। देख सकते हैं कि हमारा जो फेज आया है वो हमने इंडिकेटर से दिया है, और इंडिकेटर से फेज आकर के हमारा इस स्विच के नीचे टर्मिनल से के सभी स्विच से कनेक्ट हो गया है। इस स्विच को हमने इस सॉकेट के लिए यूज हुआ है, इसलिए यहाँ से हमने जो है इसको सप्लाई दिया है। यहाँ आप देखेंगे इसमें L लिखा हुआ है लेफ्ट साइड में, तो लेफ्ट साइड वाला जो टर्मिनल होता है उसमें हम फेज यूज करते हैं। और फिर आप देखेंगे इस सॉकेट के लिए हमने इस स्विच का उपयोग किया है। यहाँ फिर हमने जो है L साइड में जो है फेज को कनेक्ट किया है। इसी तरह इस सॉकेट के साथ हमने जो है यहाँ से फेज को कनेक्ट किया है, और इस सॉकेट को हमने इससे दिया है, सप्लाई दिया है। अब सारे सॉकेट को न्यूट्रल की भी आवश्यकता होती है, तो न्यूट्रल कनेक्ट करने के लिए हमने यहाँ से पहले न्यूट्रल को कनेक्ट किया, फिर इससे इस सॉकेट को न्यूट्रल दिए, और फिर इस सॉकेट से यहाँ न्यूट्रल को हमने सप्लाई बना दिया है। इस तरह से आप देख सकते हैं कि इंडिकेटर को भी फेज और न्यूट्रल मिल रहा है, इस सॉकेट को भी फेज और न्यूट्रल मिल रहा है, इस सॉकेट को भी फेज और न्यूट्रल मिल रहा है, इस सॉकेट को भी फेज और न्यूट्रल मिल रहा है। तो हमारा सर्किट लगभग कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग इसको चेक करेंगे और चेक करके देखते हैं कि क्या वाकई में हमारा जो है काम कर रहा है या नहीं। तो आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, हम लोगों ने सप्लाई दे दिया है और सप्लाई हमारा इंडिकेटर बता रहा है। अभी हमारा सारा स्विच ऑन कंडीशन में है। इसको हम ऑफ करते हैं कि हमारा जो है सप्लाई आ रहा है या नहीं आ रहा है। अभी देख सकते हैं हमारा किसी में भी सप्लाई नहीं बता रहा है, इसका मतलब ये सही है। अब हम इसको ऑन करते हैं और ऑन करके आप देख सकते हैं कि यहाँ हमारा इंडिकेटर जा रहा है। यहाँ भी इंडिकेटर हमारा बता रहा है, यहाँ भी हम देख सकते हैं कि सप्लाई बता रहा है, और इसमें भी हमारा सप्लाई ओके है। इस तरह से हमारा सारा सॉकेट जो है प्रॉपर रूप से वर्क कर रहा है, किसी में कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह से आप इस वीडियो को देख करके और इसको अच्छे से समझ करके और अपना घर पे ही अच्छे से इलेक्ट्रिक बोर्ड का वायरिंग कर सकते हैं और आप बोर्ड बना सकते हैं।